अगर आपको स्क्वाट्स करते समय घुटने में दर्द होता है तो स्क्वाट्स को दोष मत दीजिए, क्योंकि नी पेन का मतलब हमेशा ये नहीं होता है कि स्क्वाट्स आपके नी के लिए खराब है। लेकिन सवाल ये है कि स्क्वाट्स करते समय आखिर आपके नी में इतना स्ट्रेस क्यों आ रहा है। तो आज मैं आपको 5 चीज़ें बताऊंगा जिसे आपको चेक करना चाहिए, और वीडियो के अंत में 3 सिंपल एक्सरसाइज बताऊंगा जिन्हें आपको आपके ट्रेनिंग में शामिल करना चाहिए। सबसे पहले एक बात समझिए, स्क्वाट्स एक नेचुरल मूवमेंट है। हम रोज चेयर से उठते हैं, नीचे बैठते हैं, स्टेयर्स चढ़ते हैं। इसीलिए सिर्फ नी को आगे जाते हुए देखकर ये कहना कि आपका स्क्वाट गलत है सही नहीं है। स्क्वाट्स में नी आगे जा सकता है, लेकिन असली सवाल ये है कि आपका शरीर उस लोड और रेंज ऑफ मोशन को टॉलरेट कर पा रहा है। अगर नहीं तो हमें मूवमेंट को समझना होगा। चेक 1, एंकल मोबिलिटी। सबसे पहले चेक कीजिए कि आपका एंकल कितना फ्रीली मूव करता है। एक सिंपल टेस्ट है, दीवार के सामने खड़े हो जाए, एक पैर दीवार के सामने रखे, एक मुट्ठी और अंगूठा इतना अंतर ले ले, हील को जमीन पर रखते हुए अपने नी को दीवार को टच करने की कोशिश करें। अगर नी आसानी से आगे जाता है बिना हील को ऊपर उठाए तो आपकी एंकल डॉर्सिफ्लेक्शन रीजनेबली अच्छी हो सकती है। और अगर हील बार बार उठ रही है और नी आगे नहीं जा पा रहा है तो फिर आपके स्क्वाट्स को कॉम्पेंसेट करना पड़ सकता है। ध्यान रखें, सिर्फ इस टेस्ट से नी पेन डायग्नोसिस नहीं होता, ये सिर्फ मूवमेंट कैपेसिटी चेक करने का तरीका है। चेक 2, नी कंट्रोल। अब देखिए आपका नी मूवमेंट के दौरान कंट्रोल में है या नहीं। इसके लिए एक कंट्रोल स्टेप डाउन कर सकते हैं। एक छोटे स्टेप पर खड़े हो जाए और एक पैर से धीरे धीरे नीचे की तरफ जाए। ध्यान रखिए कि आपका नी अचानक से अंदर की तरफ कोलैप्स तो नहीं हो रहा। अगर मूवमेंट कंट्रोल्ड है, पेल्विस स्टेबल है और पेन नहीं हो रहा तो ये अच्छे संकेत है। लेकिन अगर नी बार बार अंदर आ रहा है, आपका बैलेंस बिगड़ रहा है और पेन हो रहा है या पेन बढ़ रहा है तो आपको स्ट्रेंथ और मूवमेंट कंट्रोल पर काम करने की जरूरत है। चेक 3, बॉडी वेट स्क्वाट्स। अब सबसे सिंपल टेस्ट, दोनों पैर को कंफर्टेबल स्टांस में रखिए और धीरे धीरे नीचे जाए, फिर कंट्रोल तरीके से ऊपर आ जाए और इन 3 चीज़ों को ऑब्जर्व करें। नंबर 1, पेन कब शुरू हो रहा है। नंबर 2, पेन कहाँ महसूस हो रहा है। नंबर 3, क्या पेन के साथ आपकी टेक्निक बदल रही है। अगर पेन के साथ आप वेट शिफ्ट करने लगते हैं या मूवमेंट अवॉइड करने लगते हैं तो इस चीज़ को इग्नोर मत कीजिए। चेक 4, ट्रेनिंग लोड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार प्रॉब्लम स्क्वाट्स नहीं होती, प्रॉब्लम होती है बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा लोड बढ़ाना। मान लीजिए आपने पिछले हफ्ते 40 किलो स्क्वाट्स किया और अचानक 60 किलो करने लगे तो आपने ट्रेनिंग वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, तो टिश्यू को अडॉप्ट करने का पर्याप्त समय नहीं दिया। इसीलिए हमेशा एक्सरसाइज को ब्लेम मत कीजिए, अपने पिछले कुछ हफ्ते का ट्रेनिंग लोड भी देखिए। चेक 5, रिकवरी। आपका शरीर सिर्फ जिम में रिकवर नहीं होता, रिकवरी के लिए चाहिए अच्छी नींद, पर्याप्त न्यूट्रिशन, ट्रेनिंग के बीच एडिक्वेट रिकवरी और ओवरऑल एक्टिविटी का बैलेंस होना चाहिए। तो अगर आप हार्ड ट्रेनिंग कर रहे हैं और रिकवरी खराब है तो पेन और फटीग दोनों बढ़ सकते हैं। चलिए तो अब बात करते हैं 3 सिंपल एक्सरसाइज की। इस तरह से बेंच पर अपना एक पैर ऊपर रख दीजिए और अपने नी को टोस के आगे लेके जाने की कोशिश करें और कोशिश करें अपनी नीज को छोटे टोज, जो छोटे टोज है साइड पे, साइड के छोटे टोज के उस डायरेक्शन में नीज को पुश करने की कोशिश करें। 10-15 सेकेंड होल्ड के 2 से 3 सेट करें। हमारे अगले एक्सरसाइज के लिए इस तरह से एक बोर्ड ले लीजिए, एक पैर बोर्ड पे रखें, दूसरा पैर बाहर रखें। बोर्ड पे जो पैर है उस पैर के नी को बेंड कर कर दूसरे पैर के हील को जमीन पर टच करने की कोशिश करें, जमीन से टच करें और फिर से सीधे ऊपर आ जाए।
अगर बैलेंस नहीं बन पा रहा है तो किसी चीज़ का सपोर्ट ले लीजिए हल्का सा, और नी बेंड के, और फिर नी बेंड करके एक्सरसाइज पूरा करें। हमारी अगली एक्सरसाइज के लिए इस तरह से एक बेंच के सामने खड़े हो जाए, दोनों पैरों को शोल्डर विड्थ पर रखें और हाथों को कमर पर रख सकते हैं या इस तरह से चेस्ट पर रखें, और धीरे से कंट्रोल तरीके से नी को बेंड करते हुए चेयर पर बैठ जाए और कंट्रोल तरीके से फिर से खड़े हो जाए। इस तरह से इस एक्सरसाइज के आप 10 से 15 रेपिटेशन के 2 से 3 सेट करें, और प्रोग्रेशन के लिए धीरे धीरे हाइट, चेयर की हाइट कम करते जाए, धीरे धीरे वेट और रेजिस्टेंस भी बढ़ा सकती। तो अगर स्क्वाट्स करते समय आपके घुटने में दर्द होता है तो तुरंत ये मत सोचिए कि स्क्वाट्स आपके नी के लिए खराब है। पहले देखिए आपके एंकल मोबिलिटी कैसी है, आपका नी कंट्रोल कैसा है, आपकी स्क्वाट टेक्निक कैसी है, आपका ट्रेनिंग लोड कितना है और आपकी रिकवरी कैसी है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर नी पेन लगातार बढ़ रहा है, स्वेलिंग है, नी लॉक हो रहा है, नी में इंस्टेबिलिटी महसूस हो रही है, या रोजमर्रा की एक्टिविटी में भी दर्द होता है, तो फिर किसी क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट या फिर डॉक्टर से असेसमेंट करना बेहतर हो सकता है। अगर आपको ऐसे प्रैक्टिकल फिटनेस और इंजरी प्रिवेंशन वीडियोस पसंद है तो चैनल फिट विद सुंदरराज को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट में बताइए स्क्वाट्स करते समय आपको पेन कहाँ होता है, सामने, अंदर, बाहर या पीछे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी एंड स्टे एक्टिव।